के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बवाल जारी है। बिहार विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा हुआ। जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश के बयान पर विधानसभा में आज भी हंगामा हो रहा है, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद विधानसभा के गेट पर धरना दे रहे एनडीए विधायकों के पास आरजेडी के विधायक लड्डू लेकर पहुंच गए। गुस्साए एनडीए के विधायकों ने लड्डू को उछाल कर फेंक दिया। इस दौरान आरजेडी और एनडीए विधायकों में धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई। दरअसल आरक्षण बिल पास होने की खुशी में आरजेडी विधायक लड्डू लेकर पहुंचे थे। नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद। अब देखिए, बिल पास कर ले, उसके लिए लड्डू भी बांट ले, खुशियां भी मना ले, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं, एक तरफ दलितों के हक की बात करते हैं, पिछड़ों के हक की बात करते हैं, और फिर सदन के अंदर ही बैठकर विधानसभा में एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि महादलित समुदाय से आते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। और यही बात नागवार गुजरी है एनडीए के विधायकों को, इसलिए लड्डू का डिब्बा उछाल दिया गया। नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद। चैनल के पीछे सीधे तौर पे ये तमाम आरजेडी के विधायक मिठाई लेकर पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर एनडीए के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसलिए मुक्ति हो रही है। आप देखिए, उनको हटाया जा रहा है। बीजेपी के विधायक विरोध कर रहे हैं, मिठाई फेंक दिया। बीजेपी के विधायकों ने इनकार कर दिया उनकी मिठाई खाने से, और देखिए यहाँ पर बहस हो रही है। आपने देखा कैसे आरजेडी के विधायक लड्डू का डिब्बा लेकर पहुंचे एनडीए के विधायकों के पास, और इतना गुस्सा कि पूरा का पूरा डब्बा उछाल कर फेंक दिया और कहा कि आप इस तरह हमारे पास ना आए। एक तरफ एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री के साथ तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल करना, उन्हें अपमानित करना, उन्हें मूर्ख की संज्ञा देना, और उसके बाद फिर लड्डू लेकर पहुंच जाना, ये बात एनडीए के विधायकों को नागवार गुजरी और उन्होंने लड्डू का डिब्बा उछाल दिया। एक बार फिर से दिखाती हूं आपको तस्वीरें, जरा देखिए कैसे ये लड्डू का डिब्बा हवा में उछाला। एनडीए के विधायकों को क्यों गुस्सा आया। इस वक्त एनडीए के विधायक इस बात को लेकर बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, और यही बात संतोष मांझी जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने भी कही। ना हम आरक्षण का विरोध कर रहे थे, और इस आरक्षण की वजह से ही आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अपनी बात मुखर तौर पर हम कह पा रहे हैं, तो आरक्षण का तो विरोध है ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से अपमानित किया गया ये बर्दाश्त से बाहर है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन आज मिठाई बांट रहे थे। बीजेपी विधायक ने उनके हाथ से मिठाई का डब्बा कुछ इस तरीके से उछाल दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और जिस वक्त ये घटना घट रही थी, इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने मुकेश रोशन से बात की, आप सुनिए ये बातचीत। यही लड्डू लेकर मुकेश रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं गए थे मिठाई खिलाने एनडीए के विधायकों को, और उसमें झगड़ा हो गया। हम लोग आपस में बांट करके खा रहे थे, हम जा रहे थे सदन के अंदर। ये लोग दलित पिछड़ा विरोधी लोग हैं और ये लोग आरक्षण के विरोधी लोग हैं। आरक्षण के खुशी में जिस तरीके से आरक्षण का लकीर को बढ़ा करके 65% कर दिया गया, कल ऐतिहासिक फैसला हुआ बिहार में। लड्डू आप उनको क्यों खिला रहे थे, आप अपने लोगों में बांट? सब लोग आपस में खा रहे हैं, बांट रहे हैं। आप तो देखे वहाँ गए, उन लोगों को मिठाई देने की कोशिश कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। हम उनको क्यों खिलाएंगे लड्डू? हम लोग सब लोग दलित पिछड़ा अति पिछड़ा। क्या हुआ वहाँ? हम जा रहे थे अंदर, उस क्रम में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया जनक सिंह के द्वारा। आपने देखा, गाली गलौज करने का काम किया उन्होंने, गाली गलौज करने का काम किया। तो आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन जो लगातार मिठाई बांट रहे हैं। आपने मुकेश रोशन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम क्यों खिलाए उन्हें लड्डू। हम नहीं उन्हें लड्डू खिला रहे थे, हम तो वहां पर जा रहे थे और फिर सदन के अंदर जा रहे थे, हम तो अपनों के बीच में लड्डू खा रहे थे। अब तो फिर सवाल ये भी उठता है मुकेश जी कि आप उन्हें लड्डू क्यों नहीं खिलाएंगे?
आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप दलितों के साथ रहने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लड्डू तो वहां भी बंटने चाहिए थे। अगर ये बिल पास हो गया है तो इसमें खुशी पूरे सदन की होनी चाहिए थी। लेकिन जीतन राम मांझी को लेकर जिस तरीके से अपमानित भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, अगर इस बात को लेकर एनडीए के विधायक नाराज हैं तो फिर वो दलित विरोधी कैसे हुए, इस प्रश्न का जवाब तो देना होगा। दरअसल पूरी लड़ाई कौन दलितों के साथ है, कौन पिछड़ों के साथ है, कौन ओबीसी वर्ग के साथ है और कौन नहीं है, इसी पर अटकी हुई है। ये सारा मसला वोट के गणित का है। इस वक्त मौजूदा सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो दलितों की हिमायती है, लेकिन जिस तरीके का बयान नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर विधानसभा में दिया, उसके बाद मुश्किलें उनकी भी बढ़ रही हैं। सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है। जिस बीजेपी विधायक ने आज लड्डू फेंक दिया, उनसे भी बात की संवाददाता नीतीश चंद्र ने, सुनिए उनकी भी बात। बीजेपी के विधायक है, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि मिठाई लेकर हम बांटने नहीं गए थे। देखिए, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, पूरे बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। सदन के अंदर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस तरह जो है सदन के अंदर मार्शल के द्वारा विधायकों को अपमानित किया जा रहा है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी गला में हाथ ठेला गया। आज इंडिया टीवी जो राष्ट्रीय स्तर का टीवी है, आप उसको जो है गला में हाथ देकर जो जिस तरह अपमानित किया गया और जिस तरह विधायकों को पिटवाया जा रहा है, विधायकों को अपमानित किया जा रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष जो है एजेंट के रूप में मिठाई खिलाकर वहाँ क्या कह रहे हैं? वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मिठाई नहीं खिला रहे हैं। वो जो कर रहे हैं तो कल ये क्यों नहीं किए? क्योंकि आज ये गुंडागर्दी करने पर उतरे हुए हैं। विधायकों को, सत्ता पक्ष के विधायकों को अपमानित कर रहे हैं। आप सुबह में भी देखे, जहां पर विपक्ष का अधिकार है आंदोलन करने के लिए, उस जगह को कब्जा करके किस तरह गुंडागर्दी ये लोग कर रहे थे, ये किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये लोग फिर से 15 साल का जो जंगल राज का शासन था, वही स्थिति बिहार में और विधानसभा में पैदा करना चाहते हैं। तो हंगामा जारी है, प्रदर्शन जारी है और लड्डू को लेकर बवाल मच गया। यहाँ पर लगातार जो मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, अबीर गुलाल लगाए जा रहे थे और यहाँ भी कई जो विधायक हैं उनके चेहरे पर आप देखिए अबीर गुलाल लगे हुए हैं और इसके साथ साथ मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। और यही मिठाई लेकर एनडीए के उन विधायकों के पास पहुंच गए आरजेडी के विधायक, जो धरना दे रहे थे जीतन राम मांझी के बयान को लेकर, और ऐसे में वो काफी नाराज हो गए और इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान आया। मांझी ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये एक और बड़ा बयान आ गया है। नीतीश कुमार को खाने में दिया जा रहा है विषैला पदार्थ। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा कि ये विषैला पदार्थ खाने की वजह से ही नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। आज की बात है कि कौन दे रहा है। आज जो लड्डू बांटी गई, लड्डू दिया गया, ये तो हद न हो गया। उसमें भी जहरीला पदार्थ मिला करके हम लोगों को परोसा गया कि हम लोग खाएं और हम लोगों का दिमाग जरा दूसरे ढंग का हो। तो कौन बांटे, तो आप देखे। जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश के बयान पर बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ। इसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस वक्त विधानसभा के गेट पर एनडीए का धरना चल रहा है, जिसमें बीजेपी के विधायकों के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी धरने पर बैठे हुए हैं। एनडीए के विधायक नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। एनडीए का कहना है कि वो आज विधानसभा की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी हंगामा जारी है। जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद एनडीए के विधायक काफी नाराज हैं।
और सदन के अंदर बाहर दोनों तरफ हंगामा जारी है। स्पीकर के चेंबर के सामने धरना दिया गया, फिर सदन के अंदर हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और अब विधानसभा के प्रवेश द्वार पर जो गेट है उनकी सीढ़ियों पर एनडीए के विधायक बैठे हुए हैं और ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में आप देखिए पोस्टर है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, और इस तरह के नारों के बीच ये प्रदर्शन चल रहा है। एनडीए के घटक दल में जो भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उन सभी की ओर से प्रदर्शन है। जीतन राम मांझी खुद बैठे हुए हैं, जीतन राम मांझी खुद बैठे हुए हैं, इस धरने में शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया उसके बाद कल से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज एनडीए के विधायकों ने तय किया है कि वो सदन को चलने नहीं देंगे जब तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते। अब ये बवाल शुरू कहां से हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनिए। आरक्षण अब बढ़ा दिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री, नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर, अध्यक्ष क्या उधर रहिए। इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सुन लीजिए बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। तब कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। नीतीश कुमार जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उससे उनका अहंकार झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कोई सेंस नहीं था। जब विधानसभा के अंदर कुछ और विधायक खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें चुप रहने की बात कह रहे थे, बैठने के लिए सलाह दे रहे थे, तो उस वक्त उन्हें भी कह दिया कि आपको क्या पता है। इसका मतलब तो यह है कि नीतीश कुमार के अलावा क्या विधानसभा में बैठे हुए किसी और विधायक को कुछ नहीं पता, सारा ज्ञान मुख्यमंत्री साहब को है। खैर, जीतन राम मांझी के साथ बीजेपी विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी नीतीश कुमार के बचाव में है। इसी मुद्दे पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र से बात की इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने। हमारे साथ हैं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, जिस तरह से नीतीश कुमार ने टिप्पणी की जीतन राम मांझी पर, एक नया विवाद फिर खड़ा हो गया। हमको लग रहा है कि इसको तूल ऐसे ही दिया जा रहा है, झूठी तूल दी जा रही है। जरा दलित का अपमान किया उन्होंने। नहीं, दलित का कभी अपमान नहीं, और हमारे महागठबंधन के सभी नेताओं ने दलित, महादलित, पिछड़ा सबको सम्मान देने का काम किया है। और जो लोग हल्ला बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये बड़का झूठा पार्टी है। हमेशा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और आरक्षण विरोधी रहा है। जब आरक्षण के दिनों में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो ये कमंडल लेकर और घूम रहे थे। नीतीश कुमार कल इस तरह से क्यों नाराज हो गए? आखिर जीतन राम मांझी ने ऐसी क्या बात कही? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि जातीय आंकड़े जो हैं गन्ना के, वो सही नहीं है। इसलिए नाराज हो गए कि जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार जी ने, वो विश्वास को खो दिए हैं
और अपनी बात को यहाँ कुछ कहते हैं, वहाँ कुछ कहते हैं, वहाँ कुछ कहते हैं। वो विश्वासी नहीं है, इसलिए उन्होंने मन से बिगड़ कर एनडीए गठबंधन में है, जाहिर है अपने गठबंधन के अनुसार बातों को रखेंगे, इसमें क्या गलत किया? नहीं, हमारे साथ रहकर हमारी बात को एनडीए में पहुंचाते थे, इसलिए उन पर विश्वास भरोसा लोगों का उठ गया है। तो आपको नहीं लगता कि अब ये एक बड़ा विषय हो गया है? लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से मौके दे रहे हैं विपक्ष को, पहले आबादी को लेकर जो बातें कहीं, अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष अगर स्वर्ग में भी सीढ़ी लगा देगा तो ये सत्ता विपक्ष कहेंगे कि नहीं, सीढ़ियां में कुछ सीढ़ी कम है, कुछ और लगाना चाहिए। तो विरोध करना काम है उनका। नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी के बेटे ने भी बड़ा अटैक किया। मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कहा कि नीतीश बिहार के दलितों को मूर्ख समझते हैं। तो एक कहाँ जीतन राम मांझी ने आरक्षण का विरोध किया? आरक्षण का विरोध हम कहाँ कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम तो आरक्षण के सहारे ही आगे बढ़े हैं, हम कैसे विरोध कर सकते हैं? जो इस तरह की बात करता है, अपना पाप छुपाने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया है। जीतन राम मांझी ने उस बिल के पक्ष में बोला था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसके खिलाफ बोले कि इसको सुधार लीजिए, नहीं सुधारिएगा तो लोग जो बेचारे गरीब अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो नौकरियों में जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उन लोग को भी लिए कुछ कीजिए ताकि उनका भी प्रमोशन मिले, वो भी आगे बढ़े जैसे आप और लोगों को दिए हैं। तो इस पर नीतीश कुमार जी जो सच बोलने वाला व्यक्ति हो, वो सच नहीं बोल सकता उनके सामने। एक डिक्टेटर की तरह, तानाशाह की तरह वो यूज कर रहे हैं। चाहे महिला बिल की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात को कह रहे थे, और किन लहजों में कह रहे थे कि भाषा की मर्यादा को भूल गए। और आज वही बात है, आप जब संसदीय हमारी मर्यादा परंपरा है, हमको जब बोलने का मौका मिला है सदन के द्वारा, हमारे सदन के माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो आप हमें बोलने देते हैं, हमारी बात को सुनते। लेकिन वो तुम चढ़ाव और जो व्यक्तिगत टिप्पणी है, और कहने लगे हम तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मूर्खता कर दी है ऐसे लोगों को बना के। इसका मतलब वो दलित को, बिहार के सारे दलित को मूर्ख समझते हैं, अक्षम समझते हैं। वो समझते हैं वो सरकार चलाने लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। ये उनको आज भास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने गलती नहीं किया, आप ऐसे हनुमान को खोजें जब आपकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, पार्टी के अंदर आपके विरोध हो गया था, आपकी जो शर्मनाक हार हुई थी, उसमें आपको एक व्यक्ति नजर आया जिसका नाम जीतन राम मांझी है, जो आपसे पहले ग्रेजुएट है और आपसे पहले विधायक बना है, और आपसे बड़ा लंबा संघर्ष है राजनीतिक जीवन का।